अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, किसी तीसरे इंसान ने एंट्री ले ली है, आपका बाबू अब किसी और से बात कर रहा है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ किसी और में इंटरेस्टेड है और वो अब आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। आपके बाबू ने प्यार का वादा आपसे किया और निभा किसी और के साथ रहा। आपने बहुत सारी कोशिशें की, उसे मनाया, उसे समझाया, यहाँ तक आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी, पर वो वापस नहीं आ रहा। वो उस इंसान को छोड़ ही नहीं रहा और आप बहुत परेशान हो चुके हो, आप होपलेस हो चुके हो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस आपको एक बात आपके दिमाग में है, मैं बस उस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से कैसे निकालूं, अपने पार्टनर की लाइफ से कैसे हटाऊं। तो आपको करना क्या है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर मैं ना व्यूज़ इकट्ठा करने आई हूँ और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ाने आई हूँ। मुझे यहाँ पर केवल और केवल जेन्युइन लोग चाहिए जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। और आपको पहले तो ये रोना धोना बाबू सोना बंद करना है। आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आपको बस उसे फॉलो करना होगा और आपका बाबू यूँ चुटकियों में आपके पास वापस आ जाएगा और वो तीसरा इंसान आपकी लाइफ से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं, जैसे वो कभी आपके पार्टनर की लाइफ में आया ही नहीं था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, सपोज़ दैट आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो आप क्या करते हो? आप उसे कॉल करते हो, बार बार मैसेज करते हो, बार बार माफ़ी मांगते हो, बिना गलती की माफ़ी मांगते हो आप लोग और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हो। आप अपनी वर्थ नहीं समझते। दिन भर आप उसी थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहते हो। आप पूरा पूरा दिन ये सोचने में गुजार देते हो कि क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है या उसके पास ज़्यादा रिसोर्स हैं। और आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना लो कर देते हो, इवन आप ये सोचते रहते हो कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई या मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई जो मेरा पार्टनर किसी और के साथ है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आप पहले तो अपनी इज्जत करो। आप खुद को पहचानो, आप हो क्या। आप यूनिक हो, यू आर द क्वीन, यू आर द किंग ऑफ योर लाइफ। आप अपनी वर्थ पहचानो, आपके जैसा कोई है नहीं। आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है और पूरा दिन आप जो ये करते रहते हो ना, खुद को उससे कंपेयर करते हो और ये सोचते हो कि कैसे मैं इसे हटाऊं, बस ये हमारे बीच से चला जाए। आपका पूरा ध्यान बस उस एक इंसान पर होता है, पूरी एनर्जी आपकी उस इंसान पर लगा देते हो। और मैनिफेस्टेशन में एक रूल है, वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस। इसका मतलब आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जिस इंसान के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वो आज नहीं तो कल आपको फिजिकल फॉर्म में देखने को मिलेगी। और आप थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचकर अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे हो। आपका माइंडसेट ही गलत है। जब तक आपका फोकस उस थर्ड पार्टी पे रहेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप खुद का उससे कंपैरिजन कर रहे हो, चाहे दिन भर यही सोच रहे हो कि कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारे थॉट्स आपकी सिचुएशन को और ख़राब कर देंगे। ओके, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ठान लो कि मुझे इसे हटाना है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ऐसी सिचुएशन में आप डेस्परेट हो जाते हो, आप रिजल्ट को फोर्स कर रहे होते हो कि नहीं, आज ही मेरा हस्बैंड मेरे पास वापस आ जाए, आज आज ही वो उससे बात करना छोड़ दे। ऐसा करके आप खुद को ट्रबल में डाल रहे हो, आप लैक वाली फीलिंग क्रिएट कर रहे हो। आप दिन भर उसी एक इंसान के बारे में सोच रहे हो। ऐसा करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस इंसान से अवेयर करा रहे हो। उसी इंसान के बारे में बार बार सोच के आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर रहे हो। आपको एक बात एक्सेप्ट करना होगा, आज आप जिस भी सिचुएशन में हो, वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, वो आपकी सोच का रिजल्ट है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी,
आप जो बार बार सोचते हो वही आपको आपकी 3D में देखने को मिलता है, वही आपकी रियलिटी बनने लगती है, और आपकी रियलिटी आपका सोच का ही रिजल्ट है। तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी है। ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल काम हो जाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, डेस्परेट नहीं होना है, अपने अननेसेसरी थॉट्स को एनर्जी नहीं देनी है, ना ही इनसे घबराना है। जिस दिन आप ये सोचना बंद कर देते हो कि कोई थर्ड पार्टी जैसी चीज़ हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, उस दिन वो आपकी लाइफ से ऐसे चला जाएगा जैसे कभी आया ही नहीं था, और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आपको उस इंसान के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको उसे कंप्लीटली अपने माइंड से निकाल देना है। आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, आपको अपने और अपने पार्टनर पर फोकस करना है, आपको थर्ड पार्टी को वैल्यू ही नहीं देनी है। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें जेलेसी फील होती है, हम अपने रिलेशनशिप को लेकर टॉक्सिक हो जाते हैं। आपको इन्हें लेट गो करना है, आपको अपनी रियलिटी ऐसे शिफ्ट करनी है जैसे थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई ही नहीं थी, वो कभी आया ही ना हो। आपको करना क्या है, आपको रोज़ सोने से पहले ये अफर्म करना है, ये विजुलाइज करके सोना है कि आप और आपके पार्टनर एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आपको अपना इंटेंशन क्लियर रखना है, आप जैसा अपने एसपी के साथ अपना रिलेशनशिप 3D में देखना चाहते हो, आपको उसी थॉट्स में परसिस्ट करना है, उसी को अपना अजम्पशन बना लेना है, और वही आपकी रियलिटी है। ऐसा कमांड आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हुए चलना है। पहले तो आपको अपने इंटरनल वर्ड को चेंज करना है, तभी आपका आउटर वर्ड चेंज होगा। आपको पहले 4D पर फोकस करना है। आप 4D में क्या देख रहे हो, क्या विजुलाइज कर रहे हो, वही चीज़ आपको 3D में दिखाई देता है। बिकॉज वेयर यू प्लेस योर अटेंशन इज़ वेयर यू प्लेस योर एनर्जी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।